सो हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव वाला हम लोग खत्म कर चुके थे। आज हमको पढ़ना है निगेटिव सेंटेंस के बारे में, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। ठीक, आइए जानते हैं। निगेटिव सेंटेंस का मतलब है जिसके बीच में नहीं आए, क्या, नहीं, कोई चीज हो, जैसे बोला जाए वह क्रिकेट नहीं खेलता है, वह खाना नहीं पकाती है, नहीं में आए, ठीक, नॉट में जवाब दे। तो सबसे पहले आपको बोलना है सब्जेक्ट, देन आपको बोलना है डू या फिर डज, उसके बाद आपको बोलना है नॉट प्लस वर्ब, उसके बाद आपको बोलना है ऑब्जेक्ट, क्या, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट बोलना है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू या फिर डज, उसके बाद आपको नॉट बोलना है, नॉट दोनों में लगेगा, या फिर डू हो या फिर डज हो, उसके बाद वर्ब बोलना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप देखो, अगर आपको कोई एग्जांपल बोला जाए, जैसे वह खाना नहीं पकाती, और इससे पहले एक बात और, डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब है इसमें केवल एक करता है, उसे सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। एक करता क्या क्या हो सकता है, ही, सी, इट और एक नाम, ठीक, क्या, ही, सी, इट, एक नाम। इसके साथ आपको लगाना है डस, क्या, डस। और प्लूरल का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा करता है, बहुत सारे लोग उसमें काम करें, ठीक। जैसे प्लूरल में बोला जाए, प्लूरल सब्जेक्ट, इसमें आपका आ सकता है आई हो गया, वी, यू, दे, टू नेम। इसके साथ आपको लगाना है डू, आई, वी, यू, दे और दो नाम के साथ आपको क्या लगाना है, डू। आप कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको बोला जाए वह खाना नहीं खाती, क्या, वह खाना नहीं खाती है, और हमको पता कैसे चलेगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही निगेटिव वाला है। तो सबसे पहले सेंटेंस के लास्ट में जाते हैं, ट्रांसलेट करने से पहले कहाँ जाएंगे, सेंटेंस के लास्ट में क्या है, ती है। ती है किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक। तो इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट बोलना है, सब्जेक्ट, खाना कौन नहीं खाती है, वह, तो वह फीमेल है कोई, सी लगाएंगे, सी, सी के साथ क्या लगाना है आपको, डज, सी डज। उसके बाद आपको क्या बोलना है, नॉट, देन वर्ब बोलनी, वर्ब क्या है, लास्ट में मिलती है, खाना, ईट। अब उसके बाद देन क्या बोलना है आपको, ऑब्जेक्ट, फूड, दैट्स इट, ऐसे बोलना है आपको, ठीक। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मोहन आम तोड़ता, आम नहीं तोड़ता है, ठीक, क्या, मोहन आम नहीं तोड़ता, तोड़ता है, ठीक। आप देखो, आम कौन नहीं तोड़ रहा है, सब्जेक्ट क्या है, आम कौन नहीं तोड़ रहा है, मोहन, तो मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट। आपको मोहन लिखना है, मोहन एक नाम है, एक नाम के साथ क्या लगाना है आपको, डस, डस के बाद आपको क्या बोलना है, नॉट, तो नॉट आप बोलिए। देन आपको बोलना है वर्ब, वर्ब क्या है, तोड़ना, तोड़ना को होता है प्लक, क्या, प्लक, क्या तोड़ रहा है, आम, आम का होता है मैंगो। पूरा क्या हो गया, मोहन डज नॉट प्लक मैंगो, ठीक। कोई प्लूरल वाला ले लेते हैं, तुम बाजार नहीं जाते हो, क्या बोला गया है, तुम बाजार नहीं जाते हो, बाजार कौन नहीं जा रहा है, तुम, ठीक। तुम के लिए क्या लगाते हैं, यू, यू के साथ आपको बताया गया क्या लगता है, डू, तो आप यहाँ डू लगा दीजिए। डू के बाद क्या लगाना है आपको, नॉट, तो आप नॉट बोलिए। उसके बाद आपको बोलना है वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, गो मतलब होता है जाना, गो टू, कहाँ जा रहे हैं, बाजार, तो मार्केट। You do not go to
मार्केट। ठीक, अगर बोला जाए हम आम नहीं खाते, तो क्या बोलना है आपको? सबसे पहले आपको बताया गया सब्जेक्ट बोलना है। सब्जेक्ट क्या है? आम कौन नहीं खा रहा है? हम। खाने का काम कौन कर रहा है? हम। ठीक, तो हम का क्या होता है? वी। वी के साथ आपको बताया गया क्या लगाएंगे? डू। वी डू। डू के बाद क्या बोलना है आपको? नॉट। ठीक, नॉट हो गया। उसके बाद आपको क्या बोलना थे? वर्ब। वर्ब क्या होती है? जो काम होता है वो वर्ब होती है। वर्ब क्या है? खाना। ईट मतलब होता है खाना। वी डू नॉट ईट। उसके बाद क्या बचा है आपका? ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगो। ठीक, तो ऐसे ही आपको बनाना है। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में।